हाय गाइस। तो चेल्सी वर्सेस टॉटनहम का मैच था कल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ, बहुत ही अच्छा मैच हुआ, बहुत ही केओटिक मैच हुआ। अच्छा लगा ये मैच देखकर। काफ़ी टाइम बाद ऐसा पैशन देखने को मिला चेल्सी टीम की तरफ से, जहाँ पे वो उनके बैक्स अगेंस्ट द वॉल थे, देवर अगेंस्ट द रोप्स थे, बट फिर भी वो कम बैक करे। और ये एक स्टेटमेंट विन हो सकता है इस सीज़न का एंजो मरेस्का के लिए, क्योंकि अभी तक किसी बड़ी 6 टीम को हराया नहीं उन्होंने, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और बहुत ही अच्छा खेली टीम। तो मैच रिव्यू से स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन में। मैच रिव्यू में तो मैच स्टार्ट होता है और वहाँ की टॉटनहम की जो पिच है, वाइट हार्ट लेन, वहाँ पे बारिश हो रही होती है, तो पिच बहुत ही गीली रहती है, ग्राउंड बहुत ही गीला रहता है और उस कारण से चेल्सी प्लेयर्स स्लिप कर रहे होते हैं। एक बार हमने देखा एंजो फर्नांडिस को, 2 बार देखा मार्क कुकुरेया को, एंड मार्क कुकुरेया 2 बार स्लिप करते हैं, दोनों बार बॉल लूज़ कर देते हैं। बॉल लूज़ करने के प्रोसेस में क्या होता है कि वो बॉल आ जाती है, टॉटनहम के प्लेयर्स ले लेते हैं और उससे 2 गोल पड़ जाता है। पहली बार जॉनसन गोल करते हैं, जॉनसन बॉल लेकर डोमिनिक सोलंकी को देते हैं और डोमिनिक सोलंकी एक बहुत ही क्रिस्प फिनिश करते हैं। एंड जो सेकंड गोल होता है वो कुलुचेव्स की बॉल लेकर आते हैं, अंदर कटाते हैं और डी के बाहर से ही एक बॉटम बुलेट शॉट मारते हैं बॉटम कॉर्नर का, जो कि चला आता है। ऑल्दो कह सकते हैं हम कि रॉबर्ट सैंचेज को और बेटर करना चाहिए था, बट देन अगेन रॉबर्ट सैंचेज से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। हमने देखा है कि उनका भी परफॉर्मेंस वेरी अनप्रिडिक्टेबल रहा है। तो मैच स्टार्ट होता है और फर्स्ट 12 मिनट्स में ही टॉटनहम 2-0 अप हो जाती है एंड टॉटनहम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी टीम रह रही है। और हमने ये भी देखा है कि अपना स्टार्ट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए वो 2-0 अप हो जाते हैं। बट उसके बाद चेल्सी टीम रिकवर करती है, मिडफील्ड डोमिनेट करना स्टार्ट करती है। काइसेडो एंड लाविया का पिवट, डिफेंसिव पिवट बहुत अच्छा होता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस देना स्टार्ट करते हैं। एंजो फर्नांडिस बहुत ही अच्छा बॉल स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में और फिर उसके बाद 23-24 मिनट्स के अराउंड एक गोल आता है चेल्सी जेडन सैंचो के थ्रू। जेडन सैंचो बॉल को लेकर विंग में जाते हैं और फिर अंदर की ओर ड्राइव करके लाते हैं और फार कॉर्नर में डालते हैं एक ग्राउंडेड शॉट, जो कि बहुत ही अच्छा शॉट रहता है। पहला गोल है जेडन सैंचो का अगेंस्ट टॉटनहम और चेल्सी के तरफ से सेकंड गोल इन द प्रीमियर लीग। जब से ज्वाइन किए हैं असिस्ट दे रहे थे, लास्ट मैच साउथहैम्पटन में गोल मारा था और फिर अगेन इस मैच में गोल मारे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है उनका एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आता है और उसके बाद चेल्सी मैच डोमिनेट करने लगती है, मैच बहुत ही फंस जाता है। कुछ 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 एरियाज़ पे टॉटनहम हल्का फुल्का थ्रेट करती है, बट ऐसा नहीं होता है कि चेल्सी आउट ऑफ द गेम हो जाती है। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले होता है जैक्सन और एंजो फर्नांडिस के थ्रू, और वो कोल पामर को बॉल मिलता है इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, बट वो मिस कर देते हैं, फ्लफ कर देते हैं। तो वहाँ पे एक मौका था 2-2 होने का, बट हाफ टाइम होता है और 2-1 पे ख़त्म होता है। 2-1 के बाद जब सेकेंड हाफ में चेल्सी आती है तो हमने ये नोटिस किया है कि एंजो मेरेस्का की टीम सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करती है, और यहाँ भी हमें वही देखने को मिलता है कि चेल्सी सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करती है। हल्का सा एक टैक्टिकल ट्वीक करते हैं मेरेस्का, काइसेडो एंड लाविया जो कि बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, जहाँ पे काइसेडो एक राइट बैक रहते हैं और लाविया मिडफील्ड में, तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। लाविया को हटा के वो मालो गुस्तो को लाते हैं और वो टैक्टिकल ट्वीक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बट यहाँ पे वो मालो गुस्तो को लाते हैं, तो काइसेडो को मिडफील्ड का अपना रोल दे दिया जाता है और सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करती है चेल्सी। एकदम मिडफील्ड को पकड़ के रखती है एकदम। डी में भी एंजो फर्नांडिस, कोल पामर, ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं और फिर एक कॉम्बिनेशन प्ले होता है मार्क कुकुरेया एंड जेडन सैंचो का, और वो बॉल डी में जाता है और काइसेडो उसको चेस कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे एक फाउल होता है जिसके कारण काइसेडो को पेनल्टी मिलता है। तो हमारे कोल पामर स्टेप अप करते हैं पेनल्टी लेने के लिए एंड बहुत ही कामली, बहुत ही कूलली, जैसे उन्हें बोला था कोल्ड पामर, साइड नेटिंग में मार देते हैं और 2-2 हो जाता है स्कोर। तो यहाँ से गेम और चेल्सी के कंट्रोल में आने लगता है। फिर
एक मौका और मिलता है टॉटनम को जहाँ पे चेल्सी की बैक लाइन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाती है और ह्यूंग मिन सॉन, उन्हें लगता है कि ये ऑफ साइड है, मगर ऑफ साइड रहता है वो प्लेयर, मगर ह्यूंग मिन सॉन बॉल लेकर जाते हैं डी में एंड वहाँ पे उन्हें मौका रहता है बट वो मिस कर देते हैं टारगेट। उसके बाद फिर चेल्सी और मतलब बहुत कैओटिक मैच चल रहा होता है और फिर एक मोमेंट आता है अराउंड 63-66 मिनट पे जहाँ पे कोल पामर बॉल लेकर डी में अंदर आते हैं 18 यार्ड बॉक्स में अंदर आते हैं एंड स्विवलिंग रन करते हैं ताकि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें फाउल कर दे, पेनल्टी मिल जाए, या फिर वो खुद शॉट लेने का ट्राई कर रहे होते हैं। दो तीन प्लेयर्स को कटा के अंदर लाते हैं बट उनसे बॉल छिन जाती है और बॉल रिकेशे होके गिरती है एंजो फर्नांडिस के पाथ में। और एंजो फर्नांडिस जो कि आफ्टर द डिवोर्स एक ट्रांसफॉर्म प्लेयर लग रहा है, वो क्या करते हैं, वो अपने राइट फुट से शॉट लेने की जगह पे लेफ्ट फुट से शॉट ले लेते हैं और एकदम एकदम गोल पे मारते हैं और वो हमारा एक गोल हो जाता है और चेल्सी अब 3-2 लीड कर रही होती है। यहाँ से गेम बहुत ही ज़्यादा केओटिक बन जाता है क्योंकि टॉटनहम भी उसके बाद बहुत सारे उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो 2-3 टैक्टिकल ट्वीक्स करते हैं पोस्टेकोग्लू, मगर कोई ऐसा बड़ा चांस नहीं मिलता है टॉटनहम को। अगला चांस जो आता है वो चेल्सी के ही हाथ में आता है। कोल पामर बॉल लेकर फिर अगेन 18 यार्ड बॉक्स में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें फाउल हो जाता है। ऑल्दो मुझे उनका डिसीजन मेकिंग समझ नहीं आया टॉटनहम प्लेयर्स का, बिकॉज बॉल लेकर वो कॉर्नर फ्लैग की ओर जा रहे थे, तो गोल को लेके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, मगर वो पता नहीं वो उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि वो फाउल करने का, और वो क्लीन पेनल्टी मिलती है। और फिर वहाँ आता है कोल पामर का कोल्डेस्ट शॉट इस सीज़न का, वो है पनेंका पेनल्टी एंड बहुत ही कूलली पनेंका पेनल्टी मारते हैं, वो गोल हो जाता है, 4-2 हो जाता है स्कोर लाइन। और वो दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंस में हैं कोल पामर और कितनी कॉन्फिडेंट है पूरी टीम। और जितने भी गोल हो रहे थे, सेलिब्रेशंस देख करके ही आपको समझ में आ रहा था कि टीम में क्या पैशन है, और ये चीज़ हम लास्ट सीजन मिस कर रहे थे पोचेटिनो के अगेंस्ट। तो ये होता है। उसके बाद फिर एक लास्ट में गोल मिल जाता है टॉटनहम को, मगर वो एक कॉन्सोलेशन गोल ही बोलेंगे। तो गेम एंड होता है स्कोर लाइन 4-3 पे। चेल्सी को 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब वो 4 पॉइंट दूर हैं टॉटनहम लिवरपूल के, विथ 1 गेम इन हैंड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, वो है टीम सिलेक्शन एंड टैक्टिकल एनालिसिस। तो टीम सेक्शन एंड टैक्टिकल एनालिसिस में एंजो मैरेस्का अपनी वही टीम के साथ खेलते हैं। रॉबर्ट सैंचेज इन गोल, उसके बाद है लीवाई कोलविल, फोफाना इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह बादिया शील आते हैं। लेफ्ट बैक में मार्क कुकुरेया, राइट बैक में काइसेडो को मौका मिलता है जो कि वो मिडफील्ड में आ जा रहे होते हैं। मिडफील्ड में हमारे हैं रोमियो लाविया, 2-8 कोल पामर एंड एंजो फर्नांडिस, एंड देन फ्रंट 3 ऑफ जैक्सन, जेडन सैंचो एंड पेड्रो नेटो। ठीक है, और टैक्टिकल एनालिसिस वही रहता है जो हमेशा हमारे एंजो मैरेस्का चाहते हैं, वो कि बॉक्स मिडफील्ड करने का, 2-8 कोल पामर एंड एंजो फर्नांडिस के साथ, और 2 पिवट जो कि है रोमियो लाविया एंड काइसेडो। तो काइसेडो राइट बैक से मिडफील्ड में आके वो बॉक्स बना रहे होते हैं और लाइन ब्रेकिंग पासेस कर रहे होते हैं। इवन हमने ये और चीज़ नोटिस किया कि बोथ पेड्रो नेटो एंड जेडन सैंचो दोनों भी काफ़ी पीछे आकर बॉल रिसीव कर रहे थे और ड्राइव कर रहे थे। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि टॉटनहम बहुत हाई लाइन खेल रही थी, तो उन्हें ये मौका था कि वो बॉल रिसीव करके स्पेस जो है उसमें जाएं, तो ये भी रीज़न था। बट ये टीम थी। सेकेंड हाफ में एंजो मैरेस्का एक ट्वीक करते हैं, स्लाइट ट्वीक, जो कि फर्स्ट हाफ में हमारे रोमियो लाविया जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्हें हटा करके वो मालो गुस्तो को लाते हैं और काइसेडो को राइट बैक से मिडफील्ड में मौका मिल जाता है, मिडफील्ड में अपना रोल प्ले करने का, वो है डिफेंसिव मिडफील्ड का। और इसका रीजनिंग ये था क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ में देखा था कि जहाँ काइसेडो राइट बैक से मिडफील्ड में आ रहे थे इन बॉल पोजेशन, तो टॉटनहम क्या कर रही थी कि उनसे जहाँ बॉल मिस हो रहा था, बॉल पिंच करके वो जो स्पेस वेकेंट हो रहा है वहाँ पे वो रन कर रहे थे ह्यूंग मिन सॉन। तो ह्यूंग मिन सॉन बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो एंजो मैरेस्का ने क्या ट्वीक किया कि वो मालो गुस्तो को ले आए,
तो मालो गुस्तो के पास पेस भी है। एंड अर्लियर जब काइसेडो मिडफील्ड में आ रहे थे तो हमारा बैक थ्री बन रहा था, वो था मार्क कुकुरेया, बादिया शील एंड लिवाई कोलविल का। अब वो नहीं हो रहा था, अब हमारा बनता था बैक थ्री मालो गुस्तो, लिवाई कोलविल एंड बादिया शील। तो जो मिडफील्ड था, मिडफील्ड बॉक्स के बनाने में अब हमारे पास मार्क कुकुरेया एंड काइसेडो, ये दोनों मिलकर के हमारा मिडफील्ड बॉक्स पूरा कर रहे थे अलॉन्ग विथ एंजो फर्नांडिस एंड कोल पामर। एंड एंजो फर्नांडिस और मार्क कुकुरेया दोनों अपने पोजीशंस भी स्विच कर रहे थे, कभी कुकुरेया आगे जा रहे थे, कभी एंजो फर्नांडिस आगे जा रहे थे। बट ये ट्वीक किया मेरेस्का ने। ऑल्दो लेटर बाद में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि लाविया को थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग में पुल पता लग रहा था, बट जो भी रीज़न था वो टैक्टिकल मास्टर क्लास ही बोलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉटेनहम के प्लेयर्स, तो टॉटेनहम की टीम से हमने देखा कि उनके जो दो मेन प्राइमरी डिफेंडर्स थे, रोमेरो एंड वैंडर वीन, पोस्टेकोग्लू उन दोनों को लाए थे। ऑल्दो वो बहुत टाइम से इंजर्ड चल रहे थे, बट चेल्सी के मैच की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि वो उन दोनों को लाए थे। एंड नो वंडर कि उन्हें इन सब्सटीट्यूट होकर जाना पड़ा, बिकॉज इतने हाई इंटेंसिटी मैच में अगर आप डायरेक्टली आते हो विदाउट एनी मैच परफॉर्मेंस या विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो ऐसा हो सकता है। एंड हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही रोमेरो चले गए एंड कुछ टाइम बाद वैंडर वीन भी चले गए, तो दोनों प्लेयर्स चले गए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ट्वीक किया था एंजो पोस्टेकोग्लू ने, वो था कि सेकेंड हाफ में वो जो उनका राइट फॉरवर्ड था वो थे कुलुशेव्स्की को हटा के उन्होंने क्या किया, टीमो वर्नर को लाया। तो टीमो वर्नर जनरली सेंटर मिड या फिर लेफ्ट विंग में खेलते हैं, अब वो राइट विंग में खेल रहे थे। अब राइट विंग में खेल रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो कि हमारा लेफ्ट विंग है, अब हमारे लेफ्ट विंग में जो हमारे मार्क कुकुरेया तो मिडफील्ड में आ जा रहे थे, तो वहाँ पे स्पेस बन जा रहा था और वहाँ पे टीमो वर्नर होकर के ओवर द टॉप पासेस डाल रहे थे डी में फार कॉर्नर पे, जहाँ पे हमारे युंग मिन सॉन खड़े थे और जहाँ पे हमारे एक दो डोमिनिक सोलंकी थे। तो ये इसके कारण सेकेंड हाफ में कुछ 2-4 चांसेस क्रिएट हुए, ऑल्दो चेल्सी ने अच्छा डिफेंड किया, बट ओवरऑल ये टैक्टिकल ट्वीक्स हुए थोड़े बहुत। यही अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल सेक्शन में, वो है इम्प्रूवमेंट्स एंड व्हाट इज़ अप नेक्स्ट। तो इम्प्रूवमेंट्स में हम देखेंगे कि हमारे पास 2-3 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। रॉबर्ट सैंचेज से एक्सपेक्टेशन हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को प्रूफ नहीं किया है और हर मैच में वो कुछ ना कुछ एरर कर देते हैं। आज भी एटलीस्ट जो सेकंड गोल पड़ा था टॉटनहम का, कुलुसेव्स्की का, वो एक्सपेक्टेड था कि वो रोक सकते थे। फर्स्ट गोल में जो भी डोमिनिक सोलंकी ने गोल मारा, वो एक तो फिनिश बहुत ही क्रिस्प था, मगर फिर भी वो रॉबर्ट सैंचेज आगे थे बॉल रोकने को, जबकि उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो लाइन पे रहें, तो एक वहाँ भी मिस था। प्लस बहुत बार बॉल लूज किया, जो लॉन्ग बॉल्स मार रहे थे कितनी बार वो बाहर चले जा रही थी। तो रॉबर्ट सैंचेज से इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और अगर वो नहीं इम्प्रूव करते हैं तो मे बी चेल्सी माइट लुक फॉर अ बेटर गोल कीपर इन द विंटर ट्रांसफ़र और इन द समर ट्रांसफ़र। जॉर्गेनसन को भी चांसेस मिल सकते हैं, ऑल्दो चेल्सी के पास प्लेथोरा ऑफ गोल कीपर्स हैं, इवन केपा भी है लोन पे, तो लेट्स सी। बट हाँ, रॉबर्ट सैंचेज से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस है कि अब वो इम्प्रूव करें, क्योंकि पूरी टीम डिफरेंट लेवल पे खेलती है और एक वो अकेले हैं जो एक थोड़ा सा पूरी टीम का लेवल डाउन हो जाता है। फिर बादियाशील का गेम उतना अच्छा नहीं रहा, काफ़ी नर्वी मोमेंट्स थे, 2-4 बार बॉल लूज किया उन्होंने, तो एक वहाँ भी एक था। फिर जैक्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाए, ऑल्दो जैक्सन को हमने देखा कि वो एंजो फर्नांडिस को येलो कार्ड से बचा रहे थे टी शर्ट निकालने के टाइम, बट ओवरऑल जैक्सन बहुत इन्वॉल्व हो नहीं पाए। बट वी ऑल नो जैक्सन की कभी जब भी उन्हें मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ ये 3 एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के। नेक्स्ट मैच जो है, अब चेल्सी का नेक्स्ट मैच ब्रेंटफोर्ड से होम मैच है, तो ब्रेंटफोर्ड भी
9th पोजीशन पे है अभी टेबल में, काफ़ी अच्छा खेल रही है। न्यूकासल को अभी उन्होंने हराया था, एस्टन विला से हार गई थी बट न्यूकासल को हराया था, उसके पहले लेस्टर को हराया था। तो वो ब्रेंटफोर्ड से भी हल्के में नहीं ले सकते, बट हाँ चेल्सी की नेक्स्ट मैच है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेंटफोर्ड को एटलीस्ट कामली क्रूजली हरा देंगे, क्योंकि होम मैच है एंड जिस तरह से ये टीम खेल रही है इनसे एक्सपेक्टेशंस तो हाई है ही।